हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। और आज की क्लास में प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है, बहुत ही यूजफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज स्टेट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 100% आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल होगी। और इस तरह की बहुत सारी क्लासेस मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। यदि आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा हो तो इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सर्च करें, आपको काफी क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। यहाँ पर बहुत सारे प्रपोजिशंस जो है ना फिक्स्ड है ना। और प्रपोजिशन देखो, हिंदी ट्रांसलेशन से आप प्रपोजिशन नहीं सीख पाएंगे। आपको मेन चीज है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप याद रख पाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, सी लर्नड रशियन द एज ऑफ 45, यानी उसने 45 साल की उम्र पर क्या सीखा? रशियन लैंग्वेज सीखी। ये क्या हो गई? लैंग्वेज। तो यहां पर एक फिक्स्ड प्रपोजिशन बनता है। आप ऐसे बोले प्रपोजिशनल फ्रेज है कि एट, यहां से एट द एज ऑफ, है ना। एट द एज ऑफ पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है आपका। तो न तो आप इसके पहले कोई दूसरा प्रपोजिशन लगा सकते हैं द इससे पहले, और न ऑफ को यहां से आप हटा के कोई दूसरा लगा सकते हैं। कोई भी चेंज आप यहां पर नहीं कर सकते। तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। द बुक वाज रिटन मार्क ट्वेन, यानी किताब को किसके द्वारा लिखा गया? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया। अब यहां पर देखो, पहली बात तो ये सेंटेंस वाज वर्ब लगा है, यानी वाज वर्ब क्या होता है आपकी? बी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका सेंटेंस जो बनता है वो बनता है पैसिव वॉइस। ठीक है। और इस व्यक्ति के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। पैसिव वॉइस में हम कौन सा प्रपोजिशन यहां यूज करते हैं? तो प्रपोजिशन यूज होता है आपका बाई। यानी आपको यदि ऑप्शन नहीं मिले ना, तब भी आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर सेंटेंस में हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आई शो यू द पिक्चर द पैलेस, यानी कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। कहां पर शो करूंगा? पैलेस पर। ठीक है। अब देखो पैलेस क्या है? पैलेस है आपका प्लेस, स्थान। और स्थान से पहले क्या यूज होगा यहां पर? पर्टिकुलर डेफिनेट पॉइंट ऑफ प्लेस है। इसके साथ यूज होता है प्रपोजिशन एट। तो क्या होगा राइट आंसर? आई शो यू द पिक्चर एट द पैलेस। आगे बढ़ते हैं। तो वी कैन ओनली गेट टू द कैंप फुट, यानी हम कैंप तक केवल पहुंच सकते हैं कैसे? पैदल चल के। फुट मतलब पैरों से पैदल चलना है, आपको कोई व्हीकल यूज नहीं करना है। तो फुट से पहले जो प्रपोजिशन आता है वो पूरी तरह से फिक्स्ड है, आप लोगों को मालूम होगा। जैसे तो यहां पर क्या आएगा? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑन। और पॉइंट याद कर लो, यदि किसी व्हीकल के माध्यम से आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? बाई टैक्सी। ठीक है। लेकिन इन ए टैक्सी भी होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। यदि नाउन से पहले डिटरमिनर आ जाए ना तो फिर प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा, फिर बाई प्रपोजिशन नहीं होगा। जैसे आपका बाई बाइस्कल होता है, बाई बाइस्कल, लेकिन ऑन अ बाइस्कल होता है। ये ध्यान देना है। इस तरह से यदि आपका व्हीकल चेंज होगा तो प्रपोजिशन चेंज होगा, यानी डिटरमिनर हम लगा देंगे तो बाई प्रपोजिशन नहीं आना है। अदरवाइज बाई बस, बाई टैक्सी, बाई कार, बाई प्लेन एटसेट्रा, इन सबके साथ आप प्रपोजिशन बाई का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस, सेंटेंस 5। ही रिमाइंड्स मी हिज ओल्ड हिस्ट्री टीचर, उसने मुझे याद दिलाया। किसके बारे में याद दिलाया? पुराने जो हिस्ट्री टीचर थे उनके बारे में। तो यहां पर देखो, ही रिमाइंड्स मी हिज ओल्ड हिस्ट्री टीचर, तो ऐसे याद करो,
रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो यहां पर जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होगा ये होगा ऑफ। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज हिस्ट्री टीचर, ओल्ड हिस्ट्री टीचर, राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो और किसके बारे में बात कर रहे हो, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंट प्रपोजिशन आएगा। देखो टॉक अबाउट समबडी समथिंग होता है, ऐसे ध्यान दो, जैसे टॉक अबाउट समबडी या समथिंग, यानी चाहे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, चाहे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी वस्तु किसी बात के बारे में बात करें, अबाउट प्रपोजिशन लगाना है, ठीक है। टॉक टू समबडी होता है, किसी व्यक्ति से सामने बात कर रहे हैं तो टू प्रपोजिशन का प्रयोग होगा टॉक के बाद। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। प्रपोजिशन बिल्कुल ऐसा ही खेल है, सबसे ज्यादा यही ध्यान देना है कि जिस चीज के बाद प्रपोजिशन लगा रहे हैं उसके बाद व्यक्ति आ रहा है या वस्तु आ रही है, इससे कई सारे प्रपोजिशंस आपके चेंज हो जाएंगे। आगे है द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मेड ओवर 1 लाख पाउंड, ठीक है। आंसर बताइए कि सेंटेंस नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 7 का, हाँ क्या होगा राइट आंसर। पहले तो अब यहां पर ये क्या है, टाइम है। द एंड ऑफ द ईयर क्या है, समय, समय हो गया। लेकिन इधर देखें सेंटेंस लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो मैंने कई बार बताया है कि परफेक्ट टेंस में यदि समय आ रहा है ना, तो प्रपोजिशन आता है बाई द टाइम। ध्यान देना, यदि परफेक्ट टेंस लिखा है, टाइम लिखा है, तो बाई द टाइम। अब यहां पर कोई भी समय हो, बाई द टाइम लगा है, इसी से पता चलता है कि इसको हमें परफेक्ट टेंस में बनाना है। बाई का मतलब यहां पर होगा बिफोर से, किससे होगा, बाई मीन्स बिफोर, ये ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट इसके आगे लिखा है एंड गोज टू बेड लेट नाइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, नाइट से पहले एट प्रपोजिशन आता है, तो यहां पर क्या यूज होगा, एट, क्लियर। अब ये भी ध्यान देना है, इन द नाइट भी होता है, इन द नाइट। इन द नाइट का मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे होते हैं, और एट नाइट मीन्स नाइट एट नाइट इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9। आई वेंट टू वर्क ट्यूसडे बट आई डिडंट गो फ्राइडे। प्रपोजिशन है, विदाउट ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, और बहुत ही सिंपल। ट्यूसडे क्या है, तो ट्यूसडे है आपका डे। फ्राइडे क्या है, फ्राइडे है आपका डे। डे से पहले प्रपोजिशन आता है ऑन, तो ऑन ट्यूसडे होगा, ऑन फ्राइडे होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट, और यहां पर ये भी ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में डे लिखा हो ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे, टाइम लिखा हुआ हो एट लगाएंगे, ठीक है, और मंथ, ईयर और सीजन, इनसे पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, यू विल हैव टू वेट, आपको इंतजार करना होगा, ही विल बी विद यू अ मिनट, वह आपके साथ कुछ ही मिनट्स में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर सेंटेंस में, तो बहुत ही सिंपल है, देखो इन अ मिनट होता है, इन ए मिनट मतलब विद इन ए मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर वो आपसे मिल लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस 11, फिलिप वेटेड हर एट द मूवी थिएटर। फिलिप ने उसका इंतजार किया
कहां पर इंतजार किया? मूवी थिएटर में। अब करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? ओके, एक मिनट। तो अब राइट आंसर क्या होगा यहां पर? तो राइट आंसर होगा यहां पर, ओके चलिए, फिलिप वेटेड हर एट द मूवी थिएटर। वेट के बाद वेट फॉर फिक्स्ड है, चाहे व्यक्ति लिखा हो, somebody किसी व्यक्ति का इंतजार करें आप, या फिर समथिंग किसी चीज का इंतजार करें, प्रपोजिशन आपको वेट के बाद फोर ही लगाना है। वेट फोर। 12 नंबर का, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2005। उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया, और कब शुरू किया? 2005 में। अब क्या होगा राइट आंसर? अब देखो, सेंटेंस लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये 2005 क्या है? ये पास्ट का समय है, और जब ये पास्ट का समय है तो ईयर से पहले पास्ट में आपका इन प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। तो ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2005, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13, यू हैव टू पे द टिकट्स ऑन द डे यू ऑर्डर देम। आपको पेमेंट करना है किसका? टिकट्स का पेमेंट करना है उस दिन करना है जिस दिन आप उन्हें ऑर्डर करेंगे, किन्हें? टिकट्स को। तो आंसर क्या होगा? पे, पेमेंट करना है, पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पेमेंट करना, फॉर प्रपोजिशन प्रयोग करना है, यू हैव टू पे फॉर, है ना, व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14, वी आर वेरी प्राउड दिस कंपनी, यानी कि हमें इस कंपनी पर क्या है? बहुत ही प्राउड है। प्राउड के बाद क्या आता है? एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, वो क्या है? वो है आपका ऑफ। वी आर प्राउड ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट है, इट इज वेरी काइंड यू टू हेल्प अस, यानी आपकी बड़ी दयालुता है कि आपने हमारी मदद की। अब काइंड के बाद भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, काइंड ऑफ। काइंड के बाद क्या आता है? ऑफ प्रपोजिशन। लास्ट में स्कोर बताना है कि टोटल स्कोर क्या है इस क्लास का। 60 में क्या है? द ओल्ड मैन सफर्ड अ हार्ट अटैक। ओल्ड मैन किससे सफर्ड हो रहा है? हार्ट अटैक से। एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखी होगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफर फ्रॉम एन इलनेस होता है। सफर के बाद फिक्स्ड है प्रपोजिशन, क्या लगाएंगे? फ्रॉम। सफर फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, ग्रसित हैं, तो फ्रॉम प्रपोजिशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 17, कि प्लीज राइट पेंसिल। किससे लिखना है? पेंसिल से लिखना है, ठीक है। तो क्या यूज होगा? तो राइट आंसर होगा, पेंसिल से पहले क्या यूज होता है? इन। इट्स टाइम यू टोल्ड हिम द ट्रूथ, यानी वो समय आ गया है, अब आपको क्या बताना है? उसे सच बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? प्रपोजिशन बताना, या आप आर्टिकल वगैरह नहीं लगाना। इट इज अबाउट, इट इज अबाउट टाइम यू टोल्ड हिम द ट्रूथ। 19 क्या है? द मैनेजर डिडंट टेक पार्ट द डिस्कशन, यानी मैनेजर ने डिस्कशन में क्या नहीं लिया? टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना। आंसर बताइए, राइट आंसर। यहां पर सेंटेंस में क्या यूज होगा? सेंटेंस नंबर 19 में, हाँ, कौन बताएगा सेंटेंस नंबर 19? चलो, तो डिस्कशन, वार्तालाप, बातचीत, इसके साथ प्रपोजिशन आता है आपका इन। इन द डिस्कशन होगा, ठीक। एंड ही इज वेरी गुड टेलिंग जोक्स, यानी वह चुटकुले सुनाने में बहुत क्या है? अच्छा है। गुड के बाद फिक्स प्रपोजिशन। टेलिंग क्या है? टेलिंग है आपका जीरंड। गुड एट
गुड के साथ प्रपोजिशन आता है एट, तो वैसे आप कर लो, गुड के साथ एट होता आता है, बैड के साथ प्रपोजिशन एट आता है, लेकिन वीक होगा, किसी चीज में आप कमजोर हैं तो वीक इन आएगा, ये ध्यान रखना है, वीक इन, गुड एट, बैड एट, ये क्लियर। तो ये हो गए आज की क्लास के हमारे टोटल 20 सेंटेंसेज प्रपोजिशन के। आई होप क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, टोटल स्कोर कितना हुआ है ये भी बता सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।